हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप एनआईटीज़ फॉर एमसीए और हर एक एनआईटी की फ़ीस डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्कस करेंगे। तो एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ डिस्कस होने वाला है हर एक एनआईटी के बारे में, और क्या रैंकिंग होती है, क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए स्टूडेंट की आफ्टर क्वालिफाइंग निमसेट एग्जामिनेशन, इन चीज़ों को भी डिस्कस करा जाएगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। टॉप एनआईटी फॉर एमसीए, तो सबसे पहले नंबर पे आता है एनआईटी त्रिची। जो भी बच्चे निमसेट क्वालिफाई करते हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस एनआईटी त्रिची ही रहती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो तुम्हें ये मान के चलना चाहिए कि तुम्हें अंडर 50 ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 लानी है, तब जाके तुम्हें एनआईटी त्रिची मिलेगा। और ओबीसी, एससी, एसटी इन सब कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ रहता है, तो उसके लिए भी बहुत जल्दी एक वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे, अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें डिफरेंट ईयर्स में क्या कट ऑफ रहा डिफरेंट कैटेगरी के। और इस पीडीएफ को अगर तुम डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो आईएनपीएस क्लासेस के, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक ये पीडीएफ तुम्हारे पास रहेगी हमेशा के लिए, तो हेल्प मिल सकती है इससे। तो स्टार्ट करते हैं। एनआईटी त्रिची फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टूडेंट की। काफ़ी बड़ा कैंपस है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। फ़िलहाल अभी इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रैंकिंग की, तो एमसीए के लिए तो टॉप प्रायोरिटी स्टूडेंट की एनआईटी त्रिची ही रहती है। साउथ का बहुत फेमस कॉलेज है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेम है इस कॉलेज का। इसकी एनआईआरएफ रैंक जो है वो 08 रैंक है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी आईआईटी एनआईटी मिला लो 8th रैंक पे आता है। फर्स्ट रैंक पे आईआईटी मद्रास है, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए आईआईटी और एनआईटी सबके कंपैरिजन में 8 नंबर पे आना एक बड़ी चीज़ हो गई। एनआईआरएफ जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होता है, जिससे वो सारी फैसिलिटीज़, सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं देखा जाता है, सारी फैसिलिटीज़ देखी जाती हैं कॉलेज में, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसी फैकल्टीज़ हैं, कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसे प्लेसमेंट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ओवरऑल देख करके ये रैंकिंग दी जाती है। तो 8th रैंक अपने आप में बहुत मायने रखती है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स। एमसीए के लिए कितनी सीट्स हैं, हर एक कॉलेज में इसी तरह से हम लोग देखेंगे कितनी सीट्स हैं। ओपी मतलब होता है ओपन कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। टोटल सीट्स यहाँ पे देख रहे हो 115 हैं एनआईटी त्रिची में। ओपन कैटेगरी के लिए 45 सीट्स हैं, इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो अगर तुम्हें एनआईटी त्रिची का टारगेट कर रहे हो तो अंडर 50 एटलीस्ट तुम्हें आना होगा। कई बार 50, 49 तक भी ये कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो कोशिश करो 45 रैंक, ऑल ओवर इंडिया 45 रैंक टारगेट करोगे तब जाके एनआईटी त्रिची मिल पाएगा। ओबीसी 29 सीट्स हो गई, एससी के लिए 16 सीट्स हैं, एसटी के लिए 8 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 11 सीट्स हैं। पीडब्ल्यूडी मीन्स होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी लाइक कम दिखना या किसी भी तरह से फिजिकली कुछ भी डिसेबल है, लेकिन वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए तभी ये रिजर्वेशन मिलता है। 40% से कम है तो ये रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, तो और वो मेडिकल सर्टिफिकेट के थ्रू तुम्हें सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तभी ये बेनिफिट उठा सकते हो। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है, पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ओपन कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 2 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी एससी के लिए 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी एसटी के लिए 1 सीट है। तो सीट मैट्रिक्स आई होप समझ गए होंगे। टोटल 115 सीट्स हैं। और क्या कट ऑफ रहता है डिफरेंट कैटेगरी के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही बात करेंगे उस बारे में, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि डिफरेंट ईयर में किस तरह के कट ऑफ रहे हैं डिफरेंट एनआईटीज़ के बारे में, तो उससे भी काफ़ी आइडिया लग जाएगा तुम लोगों को। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लेसमेंट परसेंटेज। प्लेसमेंट परसेंटेज जो इसका है 96.3% स्टूडेंट प्लेस्ड हैं, मतलब मान के चलो ऑलमोस्ट सारे ही प्लेस्ड हैं। कई बार बच्चों को प्लेसमेंट नहीं चाहिए होता है, फर्दर स्टडीज़ वगैरह करनी होती है या खुद अप्लाई करते हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज़ अप्रॉक्सीमेटली 100% प्लेसमेंट है इस कॉलेज में। हाईएस्ट पैकेज जो है वो इन जनरल है, किसी पर्टिकुलर
अगर कोई पर्टिकुलर ईयर लेंगे तो कई बार 60-70 भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये जो हाईएस्ट पैकेज है 48 लाख के आसपास है, 48 लाख पर एनम। ये CTC होता है, कॉस्ट टू कंपनी होता है, इन हैंड कुछ टैक्सेस वगैरह कटने के बाद मिलता है। बाकी एवरेज पैकेज जो है वो 12 LPA का है, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, ठीक है। और कैंपस वगैरह देख ही रहे हो, बहुत बड़ा कैंपस है। ये हॉस्टल की इमेजेस हैं, यहाँ पे देख रहे हो। अब बात करते हैं हम फ़ीस के बारे में। और फीस एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन नहीं होता है। अगर इस तरह के टॉप मोस्ट कॉलेज में चले जाते हो तो बहुत ईजिली तुम्हें एजुकेशन लोन मिल जाता है, तो फीस बहुत बड़ा कंस्ट्रेन नहीं है। बेसिकली हमें प्रिपेयर करना है अच्छे से और अच्छी रैंक लानी है। अगर इस तरह के कॉलेज मिल जाते हैं तो बहुत ईजिली तुम्हें एजुकेशन लोन मिल जाएगा, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक यहाँ पे देखो पूरी एक कैटेगरी है, जैसा हमने बताया। इस PDF को तुम डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, INPS क्लासेस के। INPS क्लासेस करके सर्च करना टेलीग्राम पे, तो तुम्हें ये ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी जिसका नाम है टॉप NIT फॉर MCA, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेंटेटिव वे में हम लोग देख लेते हैं। और जितने भी NITs हैं सब में 3 ईयर का MCA है, मतलब 6 सेमेस्टर्स का MCA होगा। तो ट्यूशन फीस जो आ रही है ओपन कैटेगरी के लिए, वो पर सेमेस्टर आ रही है 35,000। तो 6 सेमेस्टर हैं, अकॉर्डिंगली काउंट कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर फीस 2400 है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सेमेस्टर्स में, मतलब हर ईयर की कंप्यूटर फीस है। इंटरनेट फ़ीस 1000 रुपीज़ पड़ती है। लाइब्रेरी फ़ीस 4500 है, वो पर ईयर है, पर सेमेस्टर नहीं है। इस तरह के इससे कई सारी फीसेस हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस 2400 है। रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट फ़ीस 500 है। एसोसिएशन एंड कल्चरल फ़ीस 2400 है। स्टूडेंट एड फीस 450 है। स्पोर्ट्स सेंटर 1000। मेडिकल एंड इंश्योरेंस फीस 1000। फेस्टिव चार्जेस 2100। इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल इंट्रैक्शन 3000, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे पूरी फीस लिखी हुई है, तो PDF जब डाउनलोड करोगे तो मैं ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वन टाइम पेमेंट भी कुछ होते हैं। एडमिशन फ़ीस 2500 है। कैंपस डेवलपमेंट फ़ीस 12,000 है। मेडिकल एग्ज़ाम फ़ीस 350 है। सेमिनार थीसिस फ़ीस 5500 एंड एट्सेट्रा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ओवरऑल फ़ीस देख रहे हो 90,450 पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में फ़ीस कम हो जाती है, 35,000 हो जाएगी। थर्ड सेमेस्टर में 57,000, फोर्थ सेमेस्टर में 35,000 एंड फिफ्थ सेमेस्टर में 60,150 एंड लास्ट सेमेस्टर में 35,000। तो फर्स्ट ईयर के इनिशियल में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है एडिशनल चार्जेस के थ्रू। तो अप्रॉक्सीमेटली ये फ़ीस का स्टेटस है NIT त्रिची का, ठीक है। अब देख रहे हो SC ST के लिए फ़ीस बहुत ही कम होती है। अगर ओवरऑल देखें तो फर्स्ट ईयर के लिए जो SC ST कैटेगरी के लिए फ़ीस आ रही है 55,450 आ रही है। फिर डायरेक्टली फ़ीस जो आ रही है वो थर्ड सेमेस्टर के लिए आ रही है 22,850 एंड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए 25,150 फ़ीस है। बाकी हेड्स वही हैं जो पहले थे, ठीक है। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस अगर देखोगे तुम, तो इनिशियली तुम्हें हॉस्टल एस्टैब्लिशमेंट फ़ीस देनी होती है 8,000, ठीक है। हॉस्टल रेंट जो होता है वो 13,300 का होता है। मेस एडवांस जो होता है 27,000 का होता है। तो एक साल की जो फ़ीस पड़ती है हॉस्टल की वो 48,000 है, ठीक है। अलग अलग सालों में अलग अलग फ़ीस रही है। ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रही है तो फ़ीस भी फूडिंग लॉजिंग की बढ़ती जा रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 50,000 में तुम्हारा हॉस्टल एंड मेस हो जाएगा, ठीक है। देन इसकी ये वेबसाइट लिखी हुई है, यहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है NIT सूरतकल। सेकेंड प्रायोरिटी में NIT सूरतकल होता है स्टूडेंट की, लेकिन ये जो प्रायोरिटी हमने बनाई है ओवरऑल बनाई है, डिपेंड करता है किस रीज़न में स्टूडेंट रह रहा है। जैसे कई बार नॉर्थ साइड स्टूडेंट रहता है तो उसकी प्रायोरिटी NIT इलाहाबाद होती है। साउथ साइड स्टूडेंट रहता है तो उसकी प्रायोरिटी NIT सूरतकल होती है। जैसे INPS से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो लखनऊ या UP में रहते हैं। अंडर 50 रैंक भी आई उनकी, तो भी उन्होंने NIT इलाहाबाद ऑप्ट करा ड्यू टू डिस्टेंस। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफ़र करता है कि किसकी क्या प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रैंकिंग है वो सारी चीज़ों को देख के बनाई गई है।
डिस्टेंसेस वगैरह तो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। तो सेकेंड नंबर पे एनआईटी सूरतकल आता है, ठीक है। बहुत बड़ा कैंपस है इसका, और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये बीच साइड पे है, मतलब कैंपस जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे एक बीच है, तो वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो एनआईटी सूरतकल, इसकी NIRF रैंक 12 है, फिर से देख रहे हो काफ़ी अच्छी रैंक है। ऑल ओवर इंडिया 12th रैंक होना बड़ी बात होती है, जिसमें IIT भी इंक्लूडेड हैं, सारे IIT इंक्लूडेड हैं, उनमें compete करके 12th रैंक लाना इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है कॉलेज में। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सीट्स थोड़ी कम हैं, यहाँ पे 58 सीट्स हैं। जनरल कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए 22 सीट है, OBC कैटेगरी के लिए 15 सीट है, SC कैटेगरी के लिए 9 सीट है, ST के लिए 4, EWS के लिए 6, PWD OP समझ रहे हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड फॉर ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी 1 सीट है, OBC 1, SC 0, ST 0, PWD SC ST के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है बिकॉज सीट्स थोड़ी कम है यहाँ पे, ठीक है। ये एक बड़ी ख़ास बात है एनआईटी सूरतकल में, कम लोगों को पता होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और निमसेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो एनआईटी सूरतकल में सेल्फ फाइनेंस सीट भी होती है, उसको ऑप्ट कर सकता है, लेकिन कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख रहे हो 10 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस की, 58 हटा दो, उसके अलावा 10 सीट सेल्फ फाइनेंस की होती हैं। ऑफर टू द स्टूडेंट बाय द एनआईटी सूरतकल एंड द फीस इज अराउंड 26 lakhs टू कंप्लीट 3 year ऑफ MCA कोर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 26 lakhs, जिसको तुम अप्रॉक्सीमेट करके 30 lakhs मान के चल सकते हो अदर चार्जेस मिला के। तो अगर ये भी एक ऑप्शन होता है एनआईटी सूरतकल में, और हो सकता है न्यूज़ ऐसी है कि इस बार ये सेल्फ फाइनेंस वाली सीट्स यहाँ पे हो सकता है इंक्रीज़ हो जाएं, तो ये एक स्टूडेंट को नॉर्मली नहीं पता होता है। तो 10 सेल्फ फाइनेंस सीट होंगी जिसकी फ़ीस 26 lakhs है, ठीक है। अदर चार्जेस मिला लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 30 lakhs के आसपास 3 साल का लगेगा। तो यहाँ पे तुम बिना निमसेट क्वालिफाई करे ये सीट ऑप्ट कर सकते हो। हाँ, निमसेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा तुम्हें, अगर अच्छी रैंक नहीं आई है तो तुम इसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं। पहले तो प्लेसमेंट देख लेते हैं। प्लेसमेंट का परसेंटेज 94.44% है, ये भी ऑलमोस्ट मान के चलो राउंड ऑफ कर लो तो 100% है। हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ का भी 48 LPA है, और एवरेज पैकेज 13 LPA है। और एक होता है मीडियन पैकेज भी, मीडियन पैकेज भी यहाँ का अच्छा खासा है। तो ये ऑलमोस्ट मान के चलो एनआईटी त्रिची को टक्कर देता है एनआईटी सूरतकल। ये हॉस्टल की इमेजेस हैं, हॉस्टल भी बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। देन फीस जो देख रहे हो, फिर से फीस वही 35,000 फीस पड़ रही है यहाँ पे पर सेमेस्टर। अदर चार्जेस वगैरह मिला लें तो यहाँ पे चार्जेस वगैरह ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मान के चल सकते हो पर सेमेस्टर मोटे तौर पे 50,000, और हॉस्टल फीस वगैरह एक्सक्लूडेड होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं, देख सकते हो PDF डाउनलोड करके। हॉस्टल चार्जेस जो हैं और इंक्लूडिंग मेस चार्ज 32,100 अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 35,000 पड़ेगा फर्स्ट ईयर, मतलब पर सेमेस्टर 35,000 के अराउंड, फूडिंग लॉजिंग दोनों मिला करके, ठीक है। 6 सेमेस्टर्स होंगे, अकॉर्डिंगली जोड़ सकते हो तुम। ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके और भी इंफॉर्मेशन जो भी जाननी हो तुम देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है एनआईटी इलाहाबाद, 3rd प्रायोरिटी में होता है, और कई स्टूडेंट की 2nd प्रायोरिटी में भी एनआईटी इलाहाबाद होता है। डिस्टेंस वगैरह को देखते हुए साउथ के बच्चों की चॉइस हमेशा सूरतकल ही रहती है, लेकिन नॉर्थ के जो बच्चे हैं वो इलाहाबाद भी ऑप्ट कर लेते हैं। ड्यू बहुत अच्छी रैंक आने के बाद भी इलाहाबाद ऑप्ट कर लेते हैं, और कई सारे ऐसे केसेस भी हैं जो एनआईटी त्रिची मिल सकता था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने एनआईटी इलाहाबाद ऑप्ट करा। तो 3rd रैंक पे एनआईटी इलाहाबाद आ जाएगा। और इसकी NIRF रैंक देख रहे हो 49 है, अच्छी रैंक है नेशनल लेवल पे। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। टोटल सीट्स अगर यहाँ पे देखोगे 116 सीट्स हैं ओवरऑल देखा जाए।
ओपन कैटेगरी के लिए 45 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 29 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 16 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 8 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी ओपी के लिए 2, ओबीसी 2, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबके लिए एक एक सीट्स हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स हो गई। टोटल सीट्स 116 है, काफ़ी सीट्स हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज ऑन एन एवरेज इसका 84.04% है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो ऑन एन एवरेज आता है 44.5 लाख का है और एवरेज पैकेज 13.49 LPA का है। तो अच्छा, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये सारे हॉस्टल्स हैं इसके। फीस के बारे में देखते हैं। फीस जो पड़ रही है, फर्स्ट सेमेस्टर में पड़ रही है 71,000, सेकेंड सेमेस्टर में 66,000, थर्ड में 66, फोर्थ में 66, फिफ्थ में 66 एंड सिक्स में 66। ये ट्यूशन फीस हो गई, ठीक है, 3 साल की। ऑन एन एवरेज मान लो कि 70,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 लाख रुपए की फ़ीस पड़ेगी यहाँ पे। हॉस्टल फ़ीस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी वेबसाइट पे इनकी, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके तुम और भी इंफॉर्मेशन, जो भी तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है, वो तुम चेक कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ये उसका लिंक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है NIT वारंगल। फिर से वही बात है कि कई बच्चे जो साउथ वाले हों NIT वारंगल जाते हैं, नॉर्थ वाले बच्चे हैं जो जैसे दिल्ली के बच्चे हैं वो इलाहाबाद या सूरतकल छोड़ के कुरुक्षेत्र भी चले जाते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होता है, किस बच्चे की क्या प्रायोरिटी है, उसके लिए डिस्टेंस मैटर करती है कि नहीं करती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 4th नंबर पे NIT वारंगल है। इसकी NIRF रैंक 21 है, काफ़ी अच्छी रैंक है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। सीट मैट्रिक्स, सीट्स कम हैं यहाँ पे, 58 सीट्स हैं। ओपी ओपन कैटेगरी में 22 सीट्स हैं, ओबीसी में 15, एससी में 9, एसटी में 4, ईडब्ल्यूएस में 5, पीडब्ल्यूडी ओपी में 1, ओबीसी में 1, एससी एसटी में 0 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट मिल रही है, ठीक है। प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ का 82% है और हाईएस्ट देख रहे हो प्लेसमेंट CTC जो है वो 44 लाख है और एवरेज जो आ रहा है वो 13.76, काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट सबका बराबर ही पैकेज देख रहे हो तुम लोग। ये सारे हॉस्टल्स हो गए इसके। अगेन ये फीस हो गई तुम्हारी, ठीक है। PG स्टूडेंट के लिए यहाँ पे अगर देख रहे हो तो MCA के लिए जो फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 35,000 है, सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस 11,000 है, थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस 35,000 है और फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस 11,000 है। और NIT वारंगल 2 ईयर का भी MCA ऑफ़र करता है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। और इसके आगे अगर देखोगे, अच्छा, जैसे तुम्हें पता होना चाहिए NIT वारंगल यहाँ पे 2 ईयर का भी MCA रहता है। इस बारे में भी अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग आते हैं NIT कुरुक्षेत्र पे। 5th नंबर पे स्टूडेंट की प्रायोरिटी NIT कुरुक्षेत्र है, नियर टू NCR, दिल्ली के आस पास में है। तो दिल्ली या NCR के बच्चे कुरुक्षेत्र जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या पंजाब या उसके आसपास के बच्चे। इसकी NIRF रैंक 58 है और काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ फैसिलिटीज़ और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बढ़ती जा रही हैं। एवरी ईयर चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं यहाँ पे। सीट मैट्रिक्स अगर देखोगे तो टोटल सीट्स यहाँ पे 64 हैं। ओपन कैटेगरी में 25 हैं, OBC में 16 हैं, SC में 9, ST में 5, EWS में 6 सीट्स हैं, PWD OP में 1 है, OBC में 1 है, SC में 1 है, ST और EWS में यहाँ पे सीट्स नहीं हैं। और कुरुक्षेत्र में भी सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, ये भी ध्यान रखना। रैंक अगर थोड़ी गड़बड़ है तो काफ़ी बच्चे, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है उसकी, सेल्फ फाइनेंस सीट ले सकते हो तुम कुरुक्षेत्र में भी जिस तरह से। लेकिन उतनी फ़ीस ज़्यादा नहीं है जितनी NIT सूरतकल की, तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है 26 लाख, लेकिन उतनी फ़ीस कुरुक्षेत्र में नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीट्स होती हैं। कम रैंक अगर आती है, अच्छी रैंक नहीं आती, तो तुम ऑप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो सेल्फ फाइनेंस सीट्स। टोटल सेल्फ फाइनेंस सीट यहाँ पे 32 हैं। इसमें भी रिजर्वेशन है, 12 सीट हैं
ओपन कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, पीडब्ल्यूडी ओपी के लिए 1 है, ओबीसी 1, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स नहीं है। ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स होने का मतलब नहीं है सेल्फ फाइनेंस, ये पता नहीं क्यों ईडब्ल्यूएस में 3 सीट सेल्फ फाइनेंस की भी दे रखी हैं, जबकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में इतनी ज़्यादा फीस अगर वो पे कर पा रहा है तो आई थिंक वो इस सेक्शन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। फिर भी प्लेसमेंट परसेंटेज इसका 96% है, हाईएस्ट सैलरी 25.15 एलपीए है और एवरेज पैकेज जो आ रहा है वो 10.6 एलपीए का आ रहा है। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अच्छी है। ये इसके हॉस्टल्स हैं। इंस्टीट्यूट की फ़ीस देख लेते हैं हम। इंस्टीट्यूट की फ़ीस देख रहे हो तो ट्यूशन फ़ीस पर सेमेस्टर 35,000 है। ओवरऑल हर सेमेस्टर में 35,000 मतलब 2,10,000 इसकी टोटल ट्यूशन फ़ीस है। और सारे चार्जेस वगैरह मिला लें तो इस तरह से सारी फीसेस दे रखी हैं। आई थिंक इसको रीड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर इंटरेस्टेड हो तो पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो ये फ़ीस का फॉर्म हो गया। इसके बाद हॉस्टल फ़ीस क्या है? ट्रिपल सीटर, डबल सीटर, सिंगल सीटर, अलग अलग रूम के अरेंजमेंट हैं यहाँ पे, अलग अलग सबके फ़ीस हैं। हर सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे दे रखी है। ट्रिपल सीटर की 69,500 है, डबल सीटर की 71,200 है और सिंगल सीटर की 72,900 फ़ीस आ रही है। तो ये फ़ीस का स्टैटिस्टिक्स है जो धीरे धीरे आगे देख रहे हो रिड्यूस कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो जाके चेक कर सकते हो उसको। नेक्स्ट नंबर पे 6 नंबर पे स्टूडेंट की प्रायोरिटी इन जनरल होती है। अगर डिस्टेंस मैटर नहीं करती है तो 6 नंबर पे MANIT भोपाल मतलब NIT भोपाल आता है। इसकी NIRF रैंक 80 है। 80 रैंक भी ठीक ठाक होती है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हज़ारों कॉलेजेस हैं, उसमें 80 रैंक होना। सीट्स यहाँ पे अच्छी खासी हैं। टोटल सीट्स हैं 115 सीट्स हैं यहाँ पे NIT भोपाल में। ओपन कैटेगरी में 44 सीट्स हैं, OBC में 30 सीट्स हैं, SC में 16, ST में 8, EWS में 11, PWD OP मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी ओपन कैटेगरी में 2, OBC में 1, SC में 1, ST में 1 और EWS में 1। ठीक है। प्लेसमेंट परसेंटेज 95% है। हाईएस्ट CTC जो गया है इसमें वो 52 LPA का गया है। एवरेज जो है वो 7 to 8 LPA का है। ये इसके हॉस्टल्स हैं। इंस्टीट्यूट की फ़ीस देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से देख रहे हो 35,000। अदर चार्जेस मिला के फर्स्ट सेमेस्टर में 56,500 फ़ीस आ रही है। सेकेंड सेमेस्टर में 43,500। थर्ड में भी वही फ़ीस है, फोर्थ में भी वही है, फिफ्थ में भी वही है, सिक्स में भी वही फ़ीस आ रही है। ठीक है। हॉस्टल फीस, हॉस्टल कॉशन मनी जो है रिफंडेबल 5,000 है। अगर ओवरऑल देखा जाए हॉस्टल फीस जो आ रही है वो 82,000 आ रही है। देन 64,000, 64,000, 64,000, 64,000, 64,000। हॉस्टल मीन्स फूडिंग लॉजिंग दोनों का मिला करके है ये। ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसको विजिट कर सकते हो। ठीक है। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है NIT रायपुर जो ईस्ट साइड बच्चे रहते हैं वो कई बार NIT रायपुर अदर देन और NIT प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, सिचुएशन पे। तो 7 नंबर पे NIT रायपुर है। इसकी NIRF रैंक जो है वो 70 है, काफ़ी अच्छी रैंक है। सीट्स कितनी हैं? 110 सीट्स हैं यहाँ पे MCA के लिए। ओपन कैटेगरी के लिए 43 सीट्स हैं, OBC के लिए 27 सीट्स हैं, SC के लिए 15, ST के लिए 8, EWS के लिए 11, PWD OP के लिए 2 हैं, OBC 1, SC 1, ST 1 और EWS 1 सीट। ठीक है। प्लेसमेंट परसेंटेज 70% का है। हाईएस्ट पैकेज 45 LPA का है और एवरेज पैकेज 10.12 LPA है।
अच्छा पैकेज है एज कंपेयर टू टॉप NITs। अब इसकी इंस्टीट्यूट की फीस देख सकते हो। टोटल फीस जो आ रही है फर्स्ट सेमेस्टर में 50,395 आ रही है, सेकेंड सेमेस्टर में 36,285, थर्ड सेमेस्टर में 44,600, फोर्थ सेमेस्टर में 36,200, फिफ्थ सेमेस्टर में 43,000 एंड सिक्स सेमेस्टर में फाइनली 39,000। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो फीस 40,000 ऑन एन एवरेज पड़ रही है। ओवरऑल अगर सबका एवरेज निकाल लें तो पर सेमेस्टर 40,000 की ट्यूशन फीस है। हॉस्टल फीस जो आ रही है यहां पे वो अगर देख रहे हो 43,000 और हॉस्टल रेंट 5,000 है। ये दो पार्ट में है, जो कि पहले जिन्होंने ज्वाइन करा था उनकी फ़ीस कम है, अब जो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो टोटल ग्रॉस जो आ रहा है वो 43,000 आ रहा है हॉस्टल का। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये देख रहे हो। नेक्स्ट नंबर पे NIT अगरतला आता है। काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी बच्चे उस साइड नहीं, नॉर्थ ईस्ट साइड नहीं जाना चाहते हैं, त्रिपुरा नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए ऑप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर उस साइड का बच्चा है तो वो ईजिली ऑप्ट कर सकता है। कई लोग बोलेंगे जमशेदपुर ऊपर है, बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम्हें कहाँ पे जाना है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से NIT अगरतला भी राइज कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो और नया इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना नहीं है। NIRF रैंक इसकी जो है वो 91 है। सीट टोटल 30 हैं, जिसमें से 11 ओपन कैटेगरी है, OBC 8, SC 4, ST 2, EWS 4, बाकी डिसेबिलिटी के लिए सिर्फ SC ST, SC में एक सीट दे रखी है, बाकी कहीं सीट्स नहीं दे रखी है। प्लेसमेंट परसेंटेज इसका 64.43% है। ठीक है, हाईएस्ट प्लेसमेंट फिर से देख रहे हो 45 LPA का है और एवरेज प्लेसमेंट 9.08 LPA का है। ये हॉस्टल इमेजेस हैं, चूँकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे। इंस्टीट्यूट फीस अगर देखो तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो आ रही है 51,825 आ रही है। ये सब ओपन कैटेगरी के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम। सेकेंड के लिए 39,425, थर्ड के लिए 40,625। अगर ओवरऑल देखोगे तो एवरेज जो आ रहा है 40,000 के आसपास आ रहा है पर सेमेस्टर का। ठीक है, अदर चार्जेस भी कुछ रहते हैं लाइब्रेरी वगैरह के, वो नॉमिनल होते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नेक्स्ट नंबर पे NIT जमशेदपुर। तुम इसको अगरतला से ऊपर भी कर सकते हो, तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस है। यहाँ पे भी अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह चल रहे हैं। तो इसकी NIRF रैंक जो आ रही है 101 आ रही है। ठीक है, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है ये। टोटल सीट्स अच्छी खासी हैं, 115 सीट्स हैं। ओपन कैटेगरी के लिए 44 सीट्स हैं, OBC के लिए 30 सीट्स हैं, SC कैटेगरी के लिए 16 सीट्स हैं, ST के लिए 8, EWS के लिए 11, डिसेबिलिटी के लिए ओपन कैटेगरी में 2, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 सीट आ रही। ठीक है, प्लेसमेंट परसेंटेज इसका भी उसी तरीके से है 64.43%। हाईएस्ट जो जा रहा है 45 LPA जा रहा है और एवरेज देख रहे हो 9.08 LPA। और जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो एवरेज पैकेज ज़्यादा मैटर करता है, हाईएस्ट उतना मैटर नहीं करता है। हाईएस्ट तो 1-2 लोगों के चले जाते हैं तो उस वजह से एवरेज थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बेटर पैरामीटर होता है मीडियन पैकेज। मीडियन पैकेज देख के ओवरऑल पता चल जाता है कि मोस्ट ऑफ द मतलब किस CTC की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो दैट इज़ मीडियन पैकेज। फ़िलहाल वो तो सिलेक्शन के बाद उस चीज़ को डिसाइड करना। हॉस्टल की इमेज ये देख रहे हो। अब इंस्टीट्यूट की फ़ीस जो आ रही है जनरल और OBC के लिए आ रही है 1,16,000 और SC ST और सारे इंस्टीट्यूट में SC ST के लिए फ़ीस कम होती है, 53,500 फीस आ रही है यहाँ की। ठीक है,
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। और हॉस्टल फ़ीस वगैरह इसकी अवेलेबल नहीं थी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे वो चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो फाइनली आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को कि किस एनआईटी का क्या क्राइटेरिया है, क्या प्लेसमेंट है, क्या रैंकिंग है नेशनल लेवल पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ।